सब मिटवा ही दिया है, मिटवा ही दिया। नंदीश राजा में सब हाथ में पुष्प ले लीजिए, फूल ले लीजिए। भगवान की कथा फूलों की थरी बताई दे अभी। तुलसी भी ले लिया करो, तुलसी भी लिया। भगवान सत्यनारायण की कथा इस अवसर पर गृह प्रवेश के अवसर पर आप लोग सुन रहे हैं। बड़ा ही समय है और सौभाग्य मिला है। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा का जो संज्ञा का नाम का अर्थ है उसको थोड़ा समझते हैं। 3 शब्द हैं, सत्य, श्री सत्यनारायण। श्री का अर्थ हो गया लक्ष्मी से, सत्य का अर्थ आप समझते हैं, और नारायण अर्थात जब हम बीच में है सत्य का पालन करते हैं तो वो उसके कारण हमें लक्ष्मी की भी प्राप्ति और नारायण की भी प्राप्ति हो जाती है। परशुराम के रूप धारण के इस प्रथा को जब कभी भी इसकी रचना की गई होगी तो उसके मन में यही भाव था कि हम सच बोले, सत्य का पालन करें, जीवन सरल कठिन न हो। इसमें यही बात आती है इस कथा का अवतरण कहाँ पर हुआ? नैमिषारण्य क्षेत्र में। घी डाल दो 84,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार कर रहे हैं कि घोर कलयुग आ रहा है। इस समय लोगों की जो बुद्धि है अत्यंत कलुषित होगी और बहुत कम उम्र होगी लोग, और युगों में बहुत लंबी लंबी उम्र के लोग रहा करते थे, और इस कलयुग में आयु एकदम क्षीण हो गई, क्योंकि लोगों की जो सोचने की, समझने की, धर्म कर्म करने की जो शक्ति है और मन को एकाग्र करने की जो शक्ति है वो नहीं रह गई। तो लोगों ने देखा, ऋषियों ने पहले ही देख लिया कि ऐसा घोर समय, घोर कलयुग आ रहा है, तो इस समय किसी को शांति नहीं मिलेगी। कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिसको करके मानव सहज ही शांति को प्राप्त कर सके और उसकी इच्छाएं पूर्ण हो सके, क्योंकि इस युग में लोगों की इच्छाएं नहीं पूर्ण रहती। अन्य युगों में ऐसी इच्छा नहीं रहती जैसे आज की। इन सब बातों को विचार करके वह उपाय इसमें निर्देशित किया गया। अन्य युगों में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, बहुत सारी तपस्या करके भगवान को, ईश्वर को, शांति को प्राप्त किया जाता था। लेकिन इस युग में ऐसा संभव नहीं है, ना तो लोग उतनी तपस्या कर पाएंगे और न ही, तो इसलिए सब लघु मार्ग, छोटा मार्ग उन्होंने इसका खोज की। उसी प्रसंग में एक उच्च आसन पर बैठा करके, जो पौराणिक है, पुराणों को जानने वाले सूत जी, उनको बैठा करके और ऋषियों ने लोक कल्याण की भावना से उनसे प्रश्न किया। व्यास जी कहते हैं, चूंकि सभी पुराणों के जो रचयिता हैं व्यास जी हैं, स्कंद पुराण से यह कथा ली गई है और रेवाखंड उसमें है। तो वहां पर व्यास जी का कहना है कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। सूत जी को उच्च आसन पर बैठा करके शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि नीचे बैठ करके, आसन घुमा करके, ध्यान धारणा समाधि लगा करके लोक कल्याण की भावना से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ऋषयः ऊचुः
व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तथैव महामुने। हे महामुने, किस व्रत से, किस तपस्या से लोगों की जो इच्छा है, वांछित फल की जो सिद्धि है, वो कैसे होगी? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना किसी फल को सामने रख करके किसी कार्य में प्रवृत्त होता। तभी लगेगा जब उसको कुछ मिलेगा तभी वो काम करना प्रारंभ करेगा। पहले ऐसा नहीं था, लोग ऐसे ही निस्वार्थ भाव से काम किया करते थे, आज ऐसा नहीं है। तो उसके लिए ऋषियों ने सूत जी से पूछा। सूत जी कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग जो प्रश्न कर रहे हैं कुछ इसी तरह का प्रश्न एक बार श्री हरि नारायण से नारद जी ने किया। कमलापति भगवान से जैसा किया था, उन्होंने जैसा उत्तर दिया था इस प्रश्न का, वही हम आप लोगों से बताने चल रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए, समाहिता श्रुतम, कैसे सुने? समाहित मन होकर के, ध्यान लगा करके सुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम उपागतः। एक बार की बात है, योगी नारद लोगों के अपने कल्याण के लिए नहीं, लोगों के कल्याण की कामना से पर्यटन विविधान लोकान, अनेक प्रकार के लोकांतरों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। लोक कितने हैं? 14 लोक। 3 लोक तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन 14 लोक, 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर। भूर लोक, भूअर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जल लोक, तपो लोक और सत्य लोक, ये 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे हैं। हाँ, भूर लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। ये भूतल से लेकर के और पाताल तक 7 तल हो गए, मिला करके 14। योगी नारद अपने योग शक्ति से 14 लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने क्या देखा? ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। लोग अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं, क्यों? और अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि स्वकर्म भी, उनके कर्म ऐसे हैं, उन कर्मों के वशीभूत होकर के वे नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। और दयालु नारद जी उनके कष्टों का निवारण कैसे हो सकेगा, इसके बारे में चिंतन करते हुए कहते हैं कि जिस भी प्रकार से इनके कष्टों का निवारण हो सकेगा मैं वह उपाय करूंगा। ऐसा वे सोच करके वैकुंठपुरवासी क्षीर सागरवासी भगवान श्री हरि नारायण के लोक में जाते हैं। और वहां पर 4 भुजाओं वाले, शुक्ल वर्ण वाले, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, वनमाला से विभूषित भगवान श्री हरि नारायण का वे दर्शन करते हैं। ऐसे स्वरूप का दर्शन करने के अनंतर नारद जी कहते हैं, दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे नारदुवाच नमो वाङ्मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदिमध्यान्तिहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भूतानामार्तिने तत्त्वनामिने। अर्थात हे नारायण, आपका न आदि है न अंत है। निर्गुण होते हुए भी आप सभी तीनों गुणों से संपन्न हैं। सभी प्राणियों के सारे सृष्टि आपसे ही उत्पन्न हुई है। विशेष रूप से भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन, हम आपको नमन करते हैं। ऐसी वंदना उन्होंने नारद जी ने भगवान की। इस प्रकार इस स्तोत्र को, इस स्तुति को सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि किमर्थम आगतोषित्वम, नारद जी आपका आगमन किस कारण से हुआ है, आपके मन में क्या चल रहा है बताइए, वह समय बताऊंगा जो कुछ भी आपके मन में प्रश्न चल रहा है। नारद जी कहते हैं कि बहुत कुछ नहीं नारायण भगवान, हमने मृत्यु लोक में लोगों को अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हुए देखा। उन अनेक प्रकार की योनियों में पड़े हुए प्राणी जो अपने ही कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को भोग कर रहे हैं,
उसका समन कैसे होगा, वे अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाएंगे। कोई छोटा सा उपाय, बहुत बड़ा नहीं कि आप अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बता दिए, कोई ऐसा बता दीजिए, छोटा सा कोई उपाय बता दीजिए जिसको करके मानव अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, शांति को प्राप्त कर सके। भगवान क्या कहते हैं, साधु पृष्ठम त्वयावत्स लोकानुग्रह कांक्षया। आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है आपका, यह प्रश्न लोकानुग्रह कांक्षया है, सभी लोगों के लिए, समाज के लिए आपका यह किया गया प्रश्न था। यह सामाजिक प्रश्न है, इसलिए आपका प्रश्न उत्तम है। देखिए भगवान कहते हैं कि मैं आपको वह सब मैं उपाय बताऊंगा जिसको करके मानो क्या होगा, मोह से छूट जाएगा। मोह सकल व्याधि न कर मूला। कहा गया है कि मोह ही सभी दुखों की जड़ है। अगर मोह न हो तो हम फिर कोई कष्ट, कोई खाने पीने के लिए, स्वयं अपने पेट के लिए जिंदगी भर थोड़ी मतलब वो तनाव रहता है। उसका मोह है संसार के प्रति, घर के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्रों के प्रति, कुटुंब के प्रति। तो यह जो आसक्ति है और इसके लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, वे प्रयत्न जो एकदम स्वार्थ से पूरित रहते हैं, यहीं तक रहते हैं। इसके आगे कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, सत्य क्या है, इस पर विचार न करके अपने को भूल जाते हैं, इतने में ही रख जाते हैं, क्योंकि वह मोह व्याप्त रहता है। मोह को छोड़कर, जब जैसे ही व्यक्ति मोह छोड़ता है कि मैं कौन हूँ, हमें क्या करना चाहिए, हमारा मूल कर्तव्य क्या है, वैसे ही मोह छूट जाता है और व्यक्ति फिर सही काम करने लगता है, सच में काम करना, सत्य में कर्तव्य का आश्रय लेता है। भगवान वही स्थापित करना चाहते हैं कि मैं वह उपाय बताऊंगा जिसको करके व्यक्ति मोह से छूट जाएगा। क्या बताऊंगा, सुनिए। व्रतमस्ते महत्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम। एक व्रत है जो अभी तक अप्रकाशित था, स्वर्ग और मृत्यु लोक में कोई नहीं जानता, वह बड़ा ही दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह में पढ़ करके मैं उस व्रत का प्रकाशन करता हूँ। वह क्या है, सत्यनारायण से वह व्रतम सम्यक विधान। वह व्रत है किसका है, सत्यनारायण का व्रत, सामान्य व्रत नहीं है। इसमें जो सामग्री लगती है वो तो है ही, पर वह व्रत है सत्यनारायण का। इसमें शर्त है कि सच बोलना है, अपने जीवन को झूठा नहीं जीना है, सच में जीना है, सत्य का पालन करना है। तो ऐसा करने से, इसकी सिद्धि कर लेने पर व्यक्ति मोह से स्वतः ही छूट जाता है। तो वही बता रहे हैं भगवान कि मैं सत्यनारायण का व्रत बता रहा हूं, जिसको करके मनुष्य उसका ठीक ठीक अनुष्ठान करके मोह से मुक्त हो जाएगा। उसको सुनो, क्या है, कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। वह व्यक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करके, अर्थात सत्यनारायण भगवान का व्रत करके, यहाँ पर मृत्यु लोक का सुख भोग करके अंत में परत्र यानी यहाँ से जाने के बाद वैकुंठ में जाकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान श्री हरि नारायण से ऐसी बात सुनकर के नारद जी पुनः लोगों के लिए प्रश्न करते हैं। 4 प्रश्न करते हैं नारद जी। कहते हैं, किम फलम, यह जो आप व्रत बता रहे हैं इसका फल क्या है, रिजल्ट क्या मिलेगा। व्रत तो करेगा व्यक्ति, क्योंकि हम लोगों की ओर से पूछ रहे हैं। आज का जो प्राणी है, कलियुगी प्राणी, वह किसी भी कार्य में तभी प्रवृत्त होगा जब उसके सामने कोई रिजल्ट होगा, कोई कारण होगा, तभी वह किसी कार्य में प्रवृत्त होगा, नहीं करेगा। तो आप यह बता दीजिए इस व्रत करने से क्या फल मिलता है, और प्रमाण बता दीजिए किसी ने इस व्रत को किया हो, उसको फल मिला हो। कृतम के नैव तद्व्रतम, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस व्रत को किया हो और उसे फल मिला हो। और विस्तार पूर्वक बताइए इस व्रत को कब करना चाहिए, और इसका विधान क्या है उसको बता दीजिए। 4 प्रकार का प्रश्न किया नारद जी। भगवान कहते हैं कि सुनिए,
दुख शोकादि समनम, इसका फल क्या है? इस व्रत को जो कोई करता है उसके पास न तो दुख रहता है न तो शोक रहता है, जो कुछ भी है इसका समन हो जाता है, दुख शोकादि विपत्तियों का। और धन धान्य प्रवर्धनम, धन और धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान मिलती है। जिस भी काम में व्रत करने वाला हाथ लगाता हुआ काम पूरा हो जाता है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए मानो? यही ना चाहता है उसको हर प्रकार की शांति मिली रहे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति मिली रहे, धन धान्य की वृद्धि बनी हुई रहे, जिसमें जो भी काम हम करें वो पूरा हो जाए। इतना ही तो है, इससे बढ़कर कौन सी इच्छा है? तो भगवान कहते हैं ये सब पूरा हो जाए, योगक्षेम सारा का सारा पूरा हो जाएगा इस व्रत के प्रभाव से। ये इसका फल है। कब करना चाहिए? यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति भक्ता समन्वितः, जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति अनिवार्य है इस व्रत को करने के लिए, दिखावे के लिए इस व्रत को नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का व्रत विशेष करके संध्या काल में करना चाहिए। निशामुख का, निशामुख दिन और रात की जो संधि है, संधि के समय इस व्रत को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ब्राह्मणों को बुला करके, बंधु बांधवों के साथ में, धर्म में तत्पर होकर के इस व्रत को करना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान को नैवेद्य लगाना चाहिए। सवाया मात्रा में भोग की सामग्री एकत्रित करके उत्तम भोज्य पदार्थ को भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, उसके अभाव में चावल का चूर्ण, शर्करा, घी और गुड़, इन सब वस्तुओं को एकत्रित करके भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में नैवेद्य के रूप में निवेदित करना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और बैठ करके प्रेम पूर्वक लोगों के साथ में कथा सुननी चाहिए। और बंधु बांधवों के साथ में ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। आज के युग में बड़ी विडंबना है, लोग कहते हैं पंडित जी लूट ले, कुछ भी करते हैं खूब लूट के आवत है। कथा सुनाए हैं बहुत लूट के आवत है। अरे सोचना चाहिए। हाँ, जाने दीजिए इस बात को। कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण को संतुष्ट करके भेजना चाहिए। हर जगह जैसे करते हैं कार्य को, यहाँ भी उस ढंग से कार्य करना चाहिए, संतुष्ट रखना चाहिए ब्राह्मणों को। दक्षिणा की कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई। विप्राय दक्षिणाम दत्त, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन ऐसी दक्षिणा देनी चाहिए जिसको देश काल मर्यादा के अनुसार ब्राह्मण संतुष्ट हो सके। और फिर क्या करना चाहिए? प्रसादम भक्षेत भक्त्या, भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए बचे हुए, और गीतादित करना चाहिए। और सब लोग कथा समाप्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। ऐसा करने से लोगों की जो इच्छा है अवश्य में वही सिद्ध होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। विशेष रूप से इस कलयुग में हे नारद जी, इससे छोटा कोई भी उपाय नहीं है। यहीं पर भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का जो यह प्रथम अध्याय है वह परिपूर्ण होता है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान। ओम श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्री नारायण नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा की क्या महिमा है, इसको कैसे करना चाहिए, विधान क्या है,
इसके बारे में प्रथम अध्याय में इस अवतरणिका के रूप में हम लोगों ने इसको सुना। अब दूसरा प्रश्न नारद जी का कृतम के नैवेतम व्रतम, इस व्रत को कृष्ण ने किया, उसके उत्तर में दूसरा अध्याय है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब हम आगे की कथा करते हैं। वह क्या है? काशी, रमणीय काशीपुरी नामक नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पृथ्वी पर घूमा करता था। दुखी ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण अपने भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए और आदर पूर्वक उनसे पूछा कि किस लिए तुम इस पृथ्वी पर घूमा करते हो और बहुत दुखी दिखाई देते हो। वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो क्यों दुखी हो, क्यों घूम रहे हो? ऐसे ही भगवान कहते हैं, भगवान से वह ब्राह्मण कहता है कि मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का अगर आप कोई उपाय जानते हो तो आप बतला दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान कहते हैं कि अवश्य सत्यनारायण विष्णु इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सेवक से तुम उन्हीं का उत्तम व्रत करो, उसको करने से लोगों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और जो विधान है भगवान सत्यनारायण की कथा करने का, वह सभी बतला दिया। ऐसा कह करके भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर ब्राह्मण देवता, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगा जो ब्राह्मण देवता ने हमको बताया है। ऐसा उन्होंने मन में संकल्प किया। उनको रात में नींद नहीं आई कि मैं इन सब सामग्रियों को कैसे एकत्रित करूंगा। प्रातः काल होता है और वे जल लेकर के अपनी नित्य क्रिया करने, स्नान आदि से संपन्न होकर के हाथ में जल लेकर के जल छोड़ देते हैं और कहते हैं करिष्ये इति संकल्प्य, जैसे अभी आपने संकल्प किया ऐसा संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल देते हैं। उस दिन बहुत सारे धन की प्राप्ति ब्राह्मण देवता को होती है। उस धन से ही वे भगवान सत्यनारायण का जो व्रत है उसका आचरण करते हैं। उसके प्रभाव से वे हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और हर प्रकार की संपत्तियों से वे अन्वित हो जाते हैं। और उस समय से लेकर के हमेशा उन्होंने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और हर प्रकार के कष्टों से वे मुक्त हो गए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार वे दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किए और जब तक इस धराधाम में रहे तब तक उन्होंने सभी सुखों का उपभोग किया। सूत जी कहते हैं कि पृथ्वी पर जो कोई भी मानव इस व्रत को करेगा उसकी सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूरी होगी। ऐसा हे ऋषियों, मैंने जैसा नारद जी से श्री हरि नारायण ने बताया था बता दिया उपाय क्या करना चाहिए। और तुम लोग कुछ सुनना चाहते हो तो ऋषि लोग कहते हैं कि आपकी मुख से जो निकलने वाली यह कथा है, जो यह उपदेश है, हमको इतना अच्छा लग रहा है। चूंकि यह भगवान के बारे में है, उसके प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो बढ़ रही है। हम यह जानना चाहते हैं कि यह कथा इतने पर ही ठप हो गई कि आगे बढ़ी, किसी ने और सुना? तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात है, ये ब्राह्मण देवता अपने घर पर भगवान श्री हरि नारायण का व्रत कर रहे थे। सत्यनारायण भगवान का एक लकड़हारा उधर से लकड़ी का गट्ठर लेकर के निकला। ब्राह्मण देव के घर पर पहुंच करके उस रास्ते में पहुंच करके लकड़ी का गट्ठर रखता है। देखता है कि ब्राह्मण देवता व्रत में दीक्षित हैं। आग्रह पूर्वक उन्हें व्रत के बारे में पूछता है और भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता उनको सब व्रत के बारे में बताते हैं और इस व्रत से क्या होता है उसकी महिमा भी बताते हैं। लकड़हारा भगवान का प्रसाद लेता है, जल का पान करता है और लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पर रख करके रास्ते में विचार करते हुए चल देता है कि आज मुझे भी जो धन की प्राप्ति होगी उस धन से भगवान श्री हरि नारायण का मैं भी व्रत करूंगा। वह जहाँ धनिक लोग रहते हैं वहां पर लकड़ी बेचने के लिए गया और भगवान की कृपा से उसे जितना अन्य दिनों में धन प्राप्त होता था उसको 2 गुना उस दिन धन मिला। बाजार से सभी वस्तुएं वह
भगवान के पूजन के उपयोग के लिए सब चीजें जो विधान में बताई गई हैं सब ले आया, बंधु बांधवों को बुलवाया और ब्राह्मण को बुलाया, सबके साथ में भगवान की कृपा से उसने पूरी कथा सुना, विधि विधान के साथ उनका व्रत किया, पूजन किया, अर्चन किया। उसके ऊपर भी भगवान की कृपा हुई और वह अपने जो दरिद्रता का दुख है उससे वह मुक्त हो गया। और तब से उसने यह नियम बना लिया कि मैं भगवान की कथा सुनूंगा और हर पूर्णिमा के दिन, हर संक्रांति के दिन इसने इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह सभी सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। यहीं पर भगवान सत्यनारायण की जो कथा है वह द्वितीय अध्याय के रूप में पूर्ण होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान। भगवान की का कीर्तन करते हैं पुनः। ओम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्यारी लाल की जय। तो हम लोगों ने यह देखा कि किस प्रकार से ब्राह्मण देवता और लकड़हारे ने भगवान की शीघ्र एक ही बार व्रत करके और एक ही बार में उनकी कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को बदल दिया और मनोवांछित फल की प्राप्ति किया। आज हम हमेशा कथा सुनते हैं भगवान सत्यनारायण की, हमें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा देखा जाता है। कौन संतुष्ट है अपने कर्म से? उसमें यही है क्योंकि हम जो उन लोगों ने किया, जिस ढंग से इस कथा को किया, जो इस प्रकार की मनोवृत्ति को लेकर के किया, उनका जीवन कैसा, तो भले ही वे दरिद्र थे, निर्धन थे, भगवान के प्रति उनकी जो आसक्ति थी वो पहले से ही बनी हुई थी और अपना जीवन उन्होंने एकदम सरल रखा, सत्य का आचरण किया, झूठ नहीं बोली विपत्ति में भी। तो जो व्यक्ति सरल हृदय रहता है उसके लिए भगवान भी उसके मन में आकर के बैठ जाते हैं, उसका कार्य सरल हो जाता है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। कपट छल छिद्र भगवान को जरा भी पसंद नहीं है। आज के इस कलयुग में भला हम किसको कह सकते हैं, अपने आप को तो नहीं कह सकते हैं कि हम छल छिद्र से मुक्त हैं। तो हम कैसे उनकी कृपा को उस ढंग से प्राप्त कर सकते हैं? भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से उस लकड़हारा को और उन ब्राह्मण देवता को आपकी कृपा प्राप्त हुई, उसी तरह से हमें भी वह कृपा प्राप्त हुई। तीसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि हम आप लोगों को आगे की कथा सुनाता हूँ। एक राजा है जिनका नाम उल्कामुख है, वे बड़े ही बुद्धिमान हैं, जितेंद्रिय हैं, देवालय जाते हैं, प्रतिदिन धन का दान करते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करते हैं। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली है, सती है, साध्वी है। भद्रशिला नदी के तट पर बैठ करके दोनों दंपति संतान प्राप्ति करने की कामना से भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। उसी समय एक बनिया सेठ पुष्कल धनराशि से संपन्न अपनी नाव को व्यापारिक वस्तुओं से भर करके उधर से निकलता है और नदी के किनारे नाव को लगा करके नित्य क्रिया को संपन्न करता है। ऊपर तट पर देखता है तो राजा को उपरयुक्त जो बात बताई उस दृश्य को देखता है कि राजा व्रत पूजन कर रहे हैं। वहां पर वह पूछता है, राजा को प्रणाम करके और व्रत के बारे में पूछता है कि आप यह क्या कर रहे हैं। राजा उन्हें बताता है कि यह अतुल तेज संपन्न विष्णु भगवान का व्रत है, संतान प्राप्त करने की कामना से मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। वह बनिया कहता है कि मुझे भी संतान नहीं है, इसके बारे में मुझे भी बता दीजिए।
राजा ने उसे व्रत करने का जो विधान है वह सब बता दिया कि इस प्रकार से व्रत किया जाता है। और संपूर्ण जानकारी लेकर के वह व्यापारी अपने घर आया और अपनी पत्नी, जिसका नाम लीलावती है, उसको बताता है कि मैंने आज एक व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त की है, लेकिन उस व्रत को मैं तभी करूंगा जब मुझे कुछ अनुभव होगा, संतान मुझे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो मैं, आज भी लोग ऐसे करते हैं, बहुत लोग सारे ऐसे लोग हैं कि भैया भगवान मुझे ऐसी शक्ति देंगे तो मैं भगवान का पूजन करूंगा, करते हैं ना लोग, मान लेते हैं, मनौती मान लेते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई कहाँ है? उसको मान करके हमारी इच्छा पूर्ण हो गई तब हम अगर नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति था, पेड़ पर चढ़ गया, उतर नहीं पा रहा। उसने कहा, हे हनुमान जी, मैं किसी तरह से पेड़ से उतर जाऊंगा तो आपको 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अब वो भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे आधे दूर जब आ गया तो तुरंत उसका विचार चेंज हो गया। उसने कहा कि अब तो हे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको 25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर थोड़ी दूर आ गया तो कहा आपको मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। नीचे जब उतर आया तो भगवान से कहता है, हनुमान जी अब न मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा और न मैं पेड़ पर चढ़ूंगा। एक बार चढ़ के तो ऐसा ये दोष है। इस तरह का जो मतलब एक उदाहरण है कि ऐसा मन में जो भाई काम निकल गया तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा से जब ऐसी कृपा भगवान अनुभूति दें, जरूर कृपा करते हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया। तो सेठ जी जो बनिया है वो कहते हैं कि जब मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं भगवान का व्रत करूंगा। सब इसके बाद रेडी है, बोले घी डालेंगे। भगवान की कृपा से उनकी पत्नी एक दिन ऋतुकालीन धर्माचरण में अपने पति के साथ प्रवृत्त होती हैं। भगवान की कृपा से उनको एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है और बड़े ही प्रेम से उन्होंने अपनी पुत्री का नाम कलावती रखा। नामकरण संस्कार हो गया। एक दिन उनकी पत्नी सेठ जी, जिनका नाम लीलावती है, अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, पत्नी को हमेशा अपने स्वामी से मधुर वाणी में ही बोलना चाहिए, परंपरा रही है। कहती हैं कि आपने पहले संकल्प लिया था कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं भगवान का व्रत करूंगा। अब संतान की प्राप्ति हो गई है, उस व्रत को क्यों नहीं करते? सेठ जी ने पत्नी को समझाया कि क्यों परेशान होती हो, हमारी पुत्री जब बड़ी हो जाएगी इसका जब मैं विवाह संस्कार करूंगा उसी समय व्रत भी कर लूंगा, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कह करके अपनी पत्नी को समझा बुझा करके वे व्यापार कार्य में अपने निकल गए। बहुत दिनों बाद सेठ जी लौट करके घर पर आते हैं तो उनकी पुत्री कलावती सयानी हो जाती है। सखियों के साथ खेलते हुए देखा जब उन्होंने तो मंत्रियों के साथ, दूतों के साथ में विचार किया, मानो कि हमारी पुत्री दोनों में थोड़ा कलावती विवाह के योग्य हो गई है, इसके योग्य कोई वर खोज करके ले आओ। दूसरे लोग जाते हैं कांचनपुरी नगरी में, एक सुंदर पढ़े लिखे मणिपुत्र को ले आते हैं जो व्यापार आदि कार्यों में दक्ष है। ऐसे सुंदर लड़के को देख करके, गुणी पुत्र को देख करके सेठ जी अपनी पुत्री कलावती का विवाह उसके साथ कर देते हैं और संतुष्ट चित्त होकर के कन्यादान करते हैं। विवाह कार्य संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वे भगवान का व्रत जो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपनी पुत्री का जब विवाह करने लगूंगा तो भगवान का व्रत कर लूंगा, उस समय भी उन्होंने नहीं किया। इससे भगवान रुष्ट हो गए। और अब इधर सेठ जी अभी तक अकेले थे, अब दामाद भी मिल गया। अपने व्यापार आदि कार्य को मूर्त रूप देने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने दामाद को साथ लिया और रत्नसारपुरी नगरी को चले गए जो समुद्र के किनारे स्थित है। वहां जाकर के उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया और खूब अच्छे ढंग से व्यापार आदि कार्य चलने लगा, अच्छा फायदा होने लगा। भगवान जो सर्व अंतर्यामी है, जो घटघट के अंदर निवास करने वाले हैं, उनको तो भला कहीं कुछ जाना नहीं है, न कुछ खोजना है। श्राप देते हैं कि तुम्हें
दारुण कष्ट की प्राप्ति होगी, कठिन। भगवान खुद ही चोर बन गए, एक चोर का रूप धारण करते हैं। और जिस राजा के यहाँ राज्य में ये सेठ और दामाद जी के मिल करके व्यापार आदि कार्य कर रहे थे, उस राजा के घर में, चंद्रकेतु उसका नाम है, उसके यहाँ से चोरी करते हैं। अब भगवान के लिए क्या, उनको उस खोजना थोड़ी है। जो राजा के यहाँ धन दौलत थी, उन्होंने कई बोरा उठा दिया सोना चांदी, और सब सर पर लाद करके और वहां पर पटक दिया जहां पर सेठ जी सोए हुए। राजा के दूतों को भी लगा दिया, वो देख रहे हैं। राजा के दूत वहां पहुंच जाते हैं और भगवान तो गायब हो गए, चोर का रूप धारण किए हुए थे। दूत लोग उनको उठाते हैं, उठो चलो जेल में तुम्हारा स्थान है, और उनको लेकर के हथकड़ी बेड़ी डाल करके राजा के सामने उपस्थित करते हैं। राजा उनको आदेश देता है कि इनको घोर कारागार में डाल दो। यद्यपि उन्होंने बहुत प्रार्थना की, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, धन नहीं चुराया है, लेकिन माया भगवान किसी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। इधर भगवान जब दंड देते हैं, चारों तरफ से देते हैं। इनकी ये दुर्गति हो गई, इनके घर में भगवान ने चोरी करा दी। लीलावती कलावती सड़क पर आ गई, दर दर भिक्षा मांगने लगे। तो भगवान चारों तरफ से कष्ट देते हैं, उनका दंड दिया कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए तो कलावती एक दिन इसी तरह से विपन्न अवस्था में एक ब्राह्मण के घर में जाती है, जहां पर भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही है। वहीं पर भगवान की कथा सुनती है और संकल्प लेती है कि मैं भी भगवान का व्रत करूँ, और आकर के अपनी माँ को बताती है कि मैं भगवान की कथा सुन रही हूँ। तो माता ने कहा, लीलावती ने, कि इसी प्रकार के व्रत के बारे में आपके पिताजी ने बताया था हमें, और तब तो जा करके पैदा हुई थी। वह व्रत अभी भी अधूरा है, नहीं किया था। आज हम किस अवस्था में पहुंच गए, हमारे पिताजी ने नहीं किया। तो ऐसा करो, इस व्रत को कर ही डालते हैं। उनके पास में कुछ भी नहीं है, जल फल ले करके भगवान का वो पूजन करती हैं, आंखों में आंसू भर करके अपने दामाद के लिए और अपने पतिदेव के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जो कुछ भी उनसे जाने हे स्वामी अपराध हुआ हो, उनके अपराधों को आप क्षमा कर दो और आप हमारे इस व्रत से संतुष्ट हो जाइए। भगवान उनकी इस आर्तवाणी को सुनकर के उनसे संतुष्ट हो जाते हैं और थोड़ा गुड़ उनका मन चाहा वर देते हैं। भगवान के प्रसन्न हो जाने पर सब कुछ काम जो बिगड़ा है वो भी बन जाता है। राजा चंद्रकेतु को रात में सपना देते हैं कि तुम्हारे जेल में जो सेठ और उनके दामाद हैं, प्रातः काल ही उनको छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सब धन नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल होता है, राजा डर जाता है, सभासदों को बुलाता है और उनको, सेठ जी को अपने जेल से, कारागार से छुड़ा करके ले आने के लिए आदेश देता है। हथकड़ी बेड़ी तोड़ करके और काट करके राजा के सामने दोनों उपस्थित किए जाते हैं। दोनों बड़े ही भय से विह्वल हैं, उनको अकारण ही दंड मिला हुआ था। और सेठ उनको, राजा उनको अभयदान करता है कि जो कुछ भी आपको कष्ट मिला, दुर्दैव से मिला, दुर्भाग्य से मिला, आपका कोई दोष नहीं है, आप निर्भय हो जाइए। उनका बाल बनवाता है, पहनने के लिए वस्त्र देता है, अच्छा भोजन देता है, अच्छी वाणी में बोलता है, और जो उनका धन अपने राज्य में ले लिया था वह उसको 2 गुना करके देता है और आज्ञा देता है कि आप अपने घर जा सकते हैं। यहीं पर भगवान सत्यनारायण पर कथा का जो यह 3 अध्याय है वह प्रसंग हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कष्ट देते हैं
फूल ले लीजिए। उसमें भी उनका भाव यही रहता है कि इसका मन शुद्ध हो जाए। अब आगे की कथा सेठ जी की कहानी है। जब वे अपने घर की ओर राजा की आज्ञा प्राप्त करके प्रस्थान किए तो भगवान सत्यनारायण जो दंडी का वेश धारण करके उनके पीछे लग गए। उन्होंने देखा कि सेठ जी का चित्त शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, परीक्षा लेना चाहा और एक दंडी का वेश धारण करके उनके सामने उपस्थित हो गए। भगवान को कुछ चाहिए थोड़ी कि गिड़गिड़ाए हमको धन दे दो, वो तो पूछते हैं सीधे कि तुम्हारी नाव में क्या रखा है। अब सच बोलना हो, अगर मन में कोई छल छिद्र न हो, कोई आगे पीछे न सोचना हो, तो सच का तो यही कहना है कि जो नाव में भरा है उसको बता दो चुपचाप। लेकिन सेठ जी ने सोचा कि अभी ये हमसे धन मांग लेगा, तो ऐसा विचार करके कहते हैं कि तुम्हें धन लेने की इच्छा है क्या, और कई प्रकार के उनसे अपमान युक्त बातें की, अपमान सा किया, गालियां दी और ऐसा कह करके बोले कि मेरे नाव में धन दौलत नहीं है, लता पत्ता भरा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा जो तुम जैसा कहते हो तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा श्राप किया। और भगवान के श्राप के कारण जो नाव में भरा हुआ धन था, हीरा जवाहरात, वह सब लता पत्ता हो गया। इधर दंडी स्वामी चल देते हैं कुछ दूर और सेठ जब वहां पर जाकर के देखता है तो सारा का सारा जो धन है लता पत्ता हो जाने के कारण सेठ जी को मूर्छा आ जाती है, जमीन पर गिर जाते हैं और उनके जो दामाद हैं उनको चेतना में ले जाते हैं, जज करते हैं और कहते हैं अभी जो दंडी आए हुए थे उन्हीं ने लगता है श्राप दिया है, हम लोगों को वहीं पर चलना चाहिए। सेठ जी अपने दामाद के साथ दंडी भगवान को खोजते हुए पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही दूर को भगवान गए हैं, उनके सामने चरणों में लेट जाते हैं दंडे की तरह, अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं कि आप मुझे बहुत दुर्वचन कहे हैं, उन अपराधों के लिए आप मुझे क्षमा करें, मेरी तथा मेरे धन की रक्षा करें। ऐसा बार बार रोने लगे तो भगवान कहते हैं कि रो मत, मेरी बात सुनो, मेरे ही कारण तुमको बारंबार कष्ट मिला है और तुम अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको तोड़ चुके हो, अपने कार्य में दक्ष हो, इसलिए मेरी ही आज्ञा से तुमको बारंबार कष्ट मिला है। तो सेठ जी कहते हैं कि हे भगवान आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, आपकी माया को कौन जान सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते हैं, जितना आपने मुझको धन संपत्ति दिया है उसके अनुसार मैं आपका पूजन करूंगा, मेरी तथा मेरे धन की रक्षा करेंगे। ऐसा त्राहिमाम करते हुए उनके चरणों में लेट जाता है। भगवान उसकी मन के भावों को देखते हैं कि मन उनका सेठ जी का इतना कष्ट प्राप्त करने के बाद निर्मल हो चुका है, उनके लिए जो अभीष्ट है वह उनको फल देते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। सेठ जी नौका में आकर के देखते हैं उनका धन उसी तरह से मिल जाता है, भगवान का धन्यवाद करते हैं और अपने बंधु बांधवों के साथ में वहीं पर पूजन करते हैं भगवान श्री हरि नारायण का और सबको प्रसाद लेते हैं और सब लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। सेठ जी भी घर पर पहुंचने वाले हैं कि अपने दूतों को लगा दिया कि जाओ हम लोगों के आने की सूचना हमारे घर पर पत्नी और बेटी को दे दो। दूत लोग जाते हैं उनकी पत्नी के लिए और उनकी बेटी के लिए जो अभीष्ट बात है, प्रिय लगने वाली बात है, उसको कहते हैं कि सेठ जी बहुत सारे धन संपत्ति के साथ नगर के निकट पधार गए हैं। उनकी पत्नी लीलावती अपनी पुत्री के साथ में भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करती हैं और अपनी पुत्री को कहती हैं कि पुत्री मैं सेठ जी का दर्शन करने के लिए चल रही हूँ, तुम भगवान का पूजन कर लो, आना। पुत्री लीलावती भी वो कलावती भी अपने पति से मिलने की उत्कंठा में तो भगवान के प्रसाद को छोड़ करके चल देती है जल्दीबाजी। इसके प्रभाव से भगवान श्री हरि नारायण नाराज हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो प्रसाद है वह सामान्य प्रसाद नहीं रहता है, उसमें भगवान की प्रसन्नता निहित रहती है, प्रसाद उसकी प्रसन्नता। तो इसके लिए भगवान उनसे अप्रसन्न हो जाते हैं और नौका में जो धन रखा हुआ है वह नौका को और दामाद को भगवान अपनी माया के द्वारा गायब कर देते हैं। कलावती जब वहां पहुंचती है अपने पति को न प्राप्त करके बहुत दुखी होती है
और सभी लोग सोचने लगते हैं कि अभी तो नाव थी दामाद के साथ में, कहाँ वह नाव अदृश्य हो गई। बड़ा ही कार्मिक दृश्य उपस्थित होता है। उनकी जो पुत्री है और उनकी जो माता है बहुत विचार करने लगते हैं। उनकी अपनी पुत्री को गोद में लेकर के लीलावती कहती हैं कि न जाने कस्य देवस्य हेलया वराप्रहस्य, न जाने किस देवता के प्रकोप से हमारी नाव और दामाद गायब कर दिए, वह भगवान सत्यनारायण की महिमा को कौन जान सकता है। और उधर इनकी पुत्री उनकी चरण पादुका को लेकर के सती होना चाहती हैं। इस भयंकर वातावरण में भगवान की कृपा से सेठ जी को सद्बुद्धि आती है और कहते हैं कि भगवान का मैं जो कुछ भी हो पूजन करूंगा। भगवान सत्यनारायण का वे वहीं पर पूजन करते हैं। आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी पुत्री कलावती भगवान का प्रसाद छोड़ करके चली आई है। घर पर जाकर के यह प्रसाद ले करके आए तो उसे उसका पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आकाशवाणी को सुन करके उनकी पुत्री कलावती घर जाती है, भगवान का प्रसाद लेकर के आती है और अपने पति को प्राप्त करती है। सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। पुत्री कलावती प्रसन्न होकर के कहती है कि पिताजी हम घर चलना चाहिए, यहाँ क्यों रुकी हुए। सब लोग घर पर आते हैं, भगवान का पुनः पूजन करते हैं। और सेठ जी इस प्रकार जब जब पूर्णिमा और संक्रांति का दिन आता था, उन्होंने अपने जीवन में हर महीने उनका पूजन किया भगवान सत्यनारायण का। जब तक इस पृथ्वी पर धराधाम पर रहे वे हर प्रकार के सुखों से युक्त रहे और इस लोक से जाने लगे तो उनको हर प्रकार का वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। यहीं पर भगवान सत्यनारायण पर कथा का जो चतुर्थ अध्याय है वह पूरा होता है। बोलिए ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण सेठ जी को अभीष्ट वर दे करके भगवान श्री हरि नारायण कुछ पैसा किए 5 और अब 5वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि अथान्यत संप्रवक्ष्यामि श्रुद्धम सत्तमा आसित तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। एक तुंगध्वज नाम के एक राजा थे जो अपनी प्रजा का पालन में तत्पर रहा करते थे। आज आनंद है, मजा आई है ना। कथा में कहता हूँ उन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत सारे दुखों को प्राप्त किया। उनके 100 पुत्र थे, वे सब नष्ट हो गए। एक बार वे शिकार खेलने जंगल में गए, बहुत सारे पक्षियों को का शिकार करके वे एक बट के बरगद के नीचे आए और ढेर प्रसाद खवाए। वहाँ पर भगवान का जो गुणगान है, उनकी जो कथा पूजा है ग्वाल वाले वहीं पर कर रहे थे। राजा वहाँ पर इस दृश्य को देख करके न तो वहां पर गया न तो भगवान को प्रणाम किया, वहां से बैठा ही। कथा समाप्त होती है, पूजन हो जाता है, ग्वाल वाले यथेक्षित भगवान का प्रसाद लेते हैं और राजा के समीप ले आकर के प्रसाद को रख देते हैं और जा करके भगवान का प्रसाद लेते हैं। राजा उसे तुच्छ समझ करके भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण करता है। घर आकर के वह देखता है तो उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट जाता है और उसके 100 पुत्र नष्ट हो जाते हैं। धन धान्य राजपाट सब चौपट हो जाता है। राजा यह जान जाता है कि यह किसके कारण हुआ है। वह मन में विचार करके कि मैं वहीं पर जाता हूं जहां पर मैं भगवान के प्रसाद का अपमान किया था। इस प्रकार ग्वाल बालों के साथ में जाकर के भगवान की कथा पुनः वह करता है वृक्ष के पास में विधि विधान के साथ में। फिर भगवान का प्रसाद बढ़ता है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और वह लौट करके जब अपने घर आता है तो उसके सभी पुत्र धन धान्य फिर उसी तरह से मिल जाता है। और तब से वह राजा भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना बंदन करने लगा। जब तक इस पृथ्वी पर रहा वह सारे सुखों का उपभोग किया। अंत में वह सत्य पूर्ण सत्य लोक को प्राप्त किया। श्री हरि
नारायण की इस प्रकार की कथा को कहते हुए सुनते हुए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार जो भगवान सत्यनारायण की इस दुर्लभ कथा को कहता है, सुनता है, उसको फल की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, भय में पड़ा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है, जो कुछ भी इच्छा है उसकी वह पूर्ण होती है। अंत में सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने वाला सत्य लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार हे ऋषियों, आप लोगों से भगवान सत्यनारायण की कथा के बारे में हमने आप लोगों को बताया, जिसको करके मानव हर प्रकार के दुख से मुक्त हो सकता है। विशेष रूप से कलयुग में सत्यनारायण की होती है। कुछ लोग ज्ञान आ जाए काल कहते हैं, कुछ लोग सत्य कहते हैं, कुछ सत्यनारायण कहते हैं, अनेक रूप धारण करके भगवान अनेक प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। पुट्ठा ना रखो नीचे, पकड़ लेते थोड़ा भगवान सत्यनारायण ने विष्णु भगवान के जो अंश बता रहे हैं, अनेक लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सत्यनारायण का अवतार धारण किया है। तो जो इच्छा होती है भगवान सत्यनारायण लोगों की अवश्य पूर्ण करते हैं। यह इदम सत्यनासूद जी कहते हैं, इस कथा को जो सुनता है, जो पढ़ता है, उसके पाप नष्ट होते हैं भगवान सत्यनारायण की कृपा से। और आगे हम जो बताने जा रहे हैं, जिन भक्तों ने भगवान सत्यनारायण की कथा करके देह का त्याग किया, दूसरे जन्म में वो क्या बने, उसके बारे में सुनते हैं। सतानंद नाम के ब्राह्मण जिनकी कथा दूसरे अध्याय में आई है और एक लकड़हारी कथा आई है, उन्होंने भगवान की कथा इतनी सुनी अपने जीवन में कि उसका प्रभाव उस जीवन में खत्म नहीं हुआ। दूसरे जन्म में जब उन्होंने जन्म लिया तो सुदामा नाम के ब्राह्मण बने और फिर उन्होंने भगवान सत्यनारायण की कथा के प्रभाव से भगवान कृष्ण का ध्यान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। और लकड़हारा को राजा भिल्ल जो निषाद राज बना दूसरे जन्म में, उसने भगवान श्री राम की कथा को सुन करके, उनका पूजन करके, उनका सायुज्य प्राप्त करके वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जो राजा उल्कामुख हैं, वे राजा दशरथ बने, श्रीरंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किए। धार्मिक और सत्य प्रतिज्ञ जो साधु नामक व्यापारी था, वह मोरध्वज राजा बना, जो अपने पुत्र की आधी देह आर्य से करके भगवान विष्णु को अर्पण करके मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त हुए उस व्रत के प्रभाव से। यहीं पर भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का जो पंचम अध्याय है वह परिपूर्ण होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यथाशक्ति यथा भक्ति पूजन पूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवणेन भगवान श्री सत्यनारायण प्रियतां नमः। श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। बस इतना महीना करो, छोड़ दो, अपने स्थापन करें। नारायणाय नमः सर्वोपचारार्थे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम अग्निंदूतं पुरोधरि ओम अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं भूतासनं हिरण्यवर्णममलं संनिद्धं विश्वतोमुखम् अम्मुखं सर्वदेवानां भव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने नारायणाय नमो नमः।
हाँ सुना एक चप्पल दे 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 इनका पैसा रखा छोट रखा ब्रह्मा का ओम भूर्भुवस्सुः चतुर्मुखो ब्रह्मा त्रैलोक्यस्य पितामहः तथातं नो ब्रह्मा भव सुव्रत ब्रह्मणे नमः। पैसा कहाँ रखा यहाँ मंत्र के साथ बता रहे हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। और डाल ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ऐसे जब डाल के हमने ओम अग्निवरुणाभ्याम स्वाहा इदं अग्निवरुणाभ्याम नमः। ओम अग्निवरुणाभ्याम स्वाहा इदं अग्निवरुणाभ्याम नमः। ओम भूर्भुवस्सुः ऐसे स्वाहा इदं ऐसे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः स्वर्गेभ्यः स्वाहा इदं स्वर्गेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः वरुणादित्यादिदये स्वाहा इदं वरुणादित्यादिदये नमः। बस दूध बोल के अंका दे ये में दूध 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 क्या बात ये दूध बोल के नहीं ये नाम रोज क्यों नहीं दे क्या हाथ में पकड़ जब वहां बोल करती ओम गणपति गंगवामहे निधिनान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसुमन्नां ज्ञानं कर्तं सततं ओम जन्नते ओम गौर्यै स्वाहा स्वाहा हरि ओम ओम शिवनाथो भगवान चरानि वेसनि चाना सर्वतः शक्ति जबरदस्ती द्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान तदाजाते यजमानो हरिः हेडमानो वरुणे हवोद्युतुकुं समान आयुः प्रमोकिः वरुणाय स्वाहा स्वाहा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरण्येन च विदारथेनादिभूयाति भुवनादि पश्यन्ता ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रसेन्द्रियाय स्वाहा ओम अग्निगोधादिवः गगपतिः पृथिव्यायं मा अपाग्रेतां सिद्धिमति ओम अंगंगारकाय स्वाहा स्वाहा ओम हरि ओम मा ओम बुद्ध स्वाग्ने सत्याग्ने तनिष्ठा पूर्ते सकुंकृते धामयन्त्यास्मिन् सदस्ते द्वितरस्मिन् विस्मे देवा यजमानस्य सीदत ओम बुद्धाय स्वाहा स्वाहा ओम बृहस्पते अतियदर्यो अरिहादिपति भादि कृतमध्यने पूजति तयक्षमतरि सत्यजात तस्मात् द्रविणं हे ब्रह्मा ओम ब्रह्म बृहस्पते स्वाहा स्वाहा ओम अन्नात्मनि सुरतोरसं ब्रह्मणाभिकृच्छत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं वितानकुं सुक्रमं दशेन्द्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु ओम सं शुक्राय स्वाहा स्वाहा ओम सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संजोरभिश्रमन्तु नः ओम सं शनैश्चराय स्वाहा स्वाहा ओम कयानुसत्रया भूमधूति सदावृतः सखाकया सत्यक्षयावृतां राम राहवे स्वाहा स्वाहा ओम केतुं प्रणवन्नकेतवे मेषोमर्या अपेक्षते सम्पद्भिर्जायतां कें केतवे स्वाहा स्वाहा ब्रह्मकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुवारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतातयुश्वराय स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः श्रीशते लक्ष्मीशपत्न्या होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यात्तं मायुष्णं निखाणा मुम्बैखाणा सर्वलोकं मैखाणा ओम उमायै स्वाहा स्वाहा हरि ओम आदित्यन्दः प्रथमं जायमान उद्गम समुद्रादुतमा पुरी खाता सेन सक्षा हरिणस्य जातन्तेर्वर्णास्कन्दाय स्वाहा स्वाहा ओम विष्णोरराक्षमसि विष्णोः विष्णोः शिवस्य विष्णो धूपोऽसि वैष्णवस्य विष्णुवेत्ता ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा स्वाहा ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः कलयोदेन आवह सर्वज्ञा उपमाचुष्टाः सतशयोरिमसहस्रजों ब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा ओम सजोखा इंद्र सगणो मृदुभिः सोमं विवृतः सूर्यविद्वान् जयशत्रुन् पकृतो ऋतुस्वाहा भयं कुणे विद्युतो ओम शक्राय स्वाहा स्वाहा यमाय पांगिरस्वते
श्रीमते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मपितरे ओम यमाय स्वाहा स्वाहा ओंकार की रश्मि समुद्र माजदिया उन्नयामि समापद्धिरपता समौकदि धीरोकदि ओंकाराय स्वाहा स्वाहा रुद्रावचो स्वस्ति पारमतियं चतुर्गुप्ताय स्वाहा स्वाहा दूतं पुरोदये हव्यवाहं गुरुवे देवा आशादयाय भगवे स्वाहा स्वाहा सुपारी धातन बहिरणाय चक्षुरभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम शिवनापतिनो भवानि चरानिवेशनि गच्छाना सर्वतप्रथाहं पृथ्वी स्वाहा स्वाहा ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा ससूरमचितानि सुरे स्वाहा नारायणाय स्वाहा स्वाहा तारमिन्द्रमरुतारमिन्द्रकुं हवे हवे शुभकुं सूर्यमिन्द्रमा भयामि सकलं पुरुहूतमिन्द्रकुं सुतुलं प्रभातात्यन्द्रमिन्द्राय स्वाहा स्वाहा ओम आदित्यै रासनासेन्द्राण्यौ श्रीकाकुकाशि धर्माय दीपेन्द्राण्यै स्वाहा स्वाहा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परितापभूवचित्तामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु मया पुंस्यां पतयोरयेणाम प्रजापतये स्वाहा स्वाहा सर्वेभ्यो जे कीर्ति पृथिवीं जे अन्तरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्वेभ्यो स्वाहा स्वाहा ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विश्वेमतः गुरुचोदेन आवहतमुद्यापमास्यमिष्टाः ओम ब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो विरातेभ्यो विराजपतिभ्यो नमो नमो कौन वाले लोग? कौन वाले भाई स्वाहा 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 ओम ब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा भक्ताय स्वाहा स्वाहा ओम यथा बाण प्रहाराणां कवचं भवति वारणं तत्तद्वैभूतानां शान्तिर्भवति वारिकां शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु अविघ्नमस्तु अनेन होमेन ग्रह देवताः प्रियन्तान् नमः ब्रह्म ने बोला तो होना चाहिए। चलिए ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम गौरी ब्रह्मणस्पति मेधा सावित्री विद्या देया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोक मातृलोक यातना कुल देवता गणेशेनादिकाय हेताभूतम् ओम भूर्भुवः स्वः षोडशमातृकाभ्यो स्वाहा स्वाहा प्रज्ञा सप्तकृतमातृकाभ्यो स्वाहा स्वाहा योगे योगे तमस्तरं बाजे बाजे हवामहे सखाय इंद्रभूते ओम चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो स्वाहा स्वाहा महाकाल्ये स्वाहा स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा स्वाहा महादेवते स्वाहा स्वाहा श्री शाम सदाशिवाय स्वाहा स्वाहा समज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषेमतः सुरुचोभेन आवहतमुज्ञापमाश्रिष्टाः श्रीयोनिमसदं ब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा पते प्रत्यानि अस्मात् स्वाहे शोधननीवो भवान् हरिते महेति तन्वो भवति पदे सन्तविपदे ओमास्तु पुरुषाय स्वाहा स्वाहा 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 ओम भूर्भुवस्सुते वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा भगवते वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा 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 लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा स्वाहा महेश्वराभ्यां स्वाहा स्वाहा हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा स्वाहा चन्द्राभ्यां स्वाहा स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा सत्यनारायणाय स्वाहा स्वाहा सत्यनारायणाय स्वाहा स्वाहा सत्यनारायणाय स्वाहा ओम श्री सत्यनारायण
थोड़ा सा रख लीजिए। उनकी सुपारी दर इस पे रख लीजिए हमन सामग्री। अलग रखिए, पान पतवा अलग देंगे। थाली नीचे रख दो। बहुत बड़ा हो। चलो अब गुरु के नाम से डाल दो, गुरुमंत्र से, और 5 आहुति, 5 आहुति कृष्ण देवता के नाम से डाल दो। ओम भूर्भुवः स्वाहा, देवता स्वाहा। बस, अब दोनों हाथ से पकड़ लिया, दोनों हाथ से पकड़े, थाली से डाल। ओम अग्नये सुचिताय स्वाहा, आयुष्मते सुचिताय नमः। एक हाथ से उधर, हाथ से उधर एक छोटा ओम ओम पूर्णाद्रविपरापत सुपूर्णा पुनरापता वश्रेव विक्रीणा वहाय खमोर्जगुं शतक्रतो स्वाहा। धारा बनो। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सतधारं माधेव स्वासविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपवाकामदुक्ष स्वाहा। चम्मच थोड़ा सा तपाई जाए और मेरे से दाग लग जाए। अब रात को थोड़ा सा लगाई के लगाओ। बोला श्रद्धाम श्रद्धाम मेधाम मेधाम यशः यशः प्रज्ञां प्रज्ञां विद्यां विद्यां बुद्धिं बुद्धिं श्रियं श्रियं बलं बलं आयुष्यं आयुष्यं तेज तेज आरोग्यम आरोग्यम देहि मे ऐसे कर देहि मे हव्यवाहना। दुई बार और कर देहि मे हव्यवाहना। फिर कर देहि मे हव्यवाहना। हाथ जोड़। ओम चतुर्भ्यश्च चतुर्भ्यश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनः द्वाभ्यां तस्य यज्ञात्मने नमः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। वो लगाई दे। अगर रात हो गई होता रहे तो आरती करें बात अच्छा कंठ में बाहू में जम दिया बुतान में तोड़ दिया। दोनों बाहू में लगाओ। दोनों बाहू में कपड़ा खड़ा ही मत सोचा लगावा फिर से कपड़ा धोवाए। सही है सही है। आरती करें सही मिश्रा जी अच्छा बंधाई ले जा। और दे दे कपूर है कपूर है भाई लास्ट में जलाई है। जलाओ। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धार्घ्यं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतोष्मासु दत्ता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संग
ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दयाल में, किस विध मिलऊं दयाल में, तुमको मैं तुम जी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन धन जाओ सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। राम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। वे स्वामी जो सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, दत्त हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। गौरम करुणावतारम, संसार सारम, बुद्धगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। देव नारायण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आराधिक्यं समर्पयामि। ओम
आवाहि प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमो नमः अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता 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 बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवतां द्यौः शान्ति अंतरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्ति 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 वनस्पतयः शान्ति पृथ्वी देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति अर्षणेमि पृथिव्यां पयवो खदीपो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयोसुधीः प्रदिशः सन्तु मह्यं मानुषोरनाट्यमनुष्यो ध्रुवो श्रीकृष्णो ध्रुवो वैष्णवश्रुष्णवेत्मा ॐ भूर्भुवः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः।